हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने जो कि टाइप्स ऑफ फ्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ यूज तक बात कर लिया था। आज हम लोग को टाइप्स ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के बारे में बात करना है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। तो फर्स्ट है सॉलिड फ्यूल, जो कि द फ्यूल विच इज यूज्ड इन सॉलिड फॉर्म, उसको हम लोग सॉलिड फ्यूल बोलते हैं बच्चों। जो सॉलिड फॉर्म में यूज हो उसको हम लोग सॉलिड फ्यूल बोलते हैं। तो इससे पहले बता दें बच्चों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए बच्चों। और इसको बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले बच्चों। तो आगे हम लोग बात करते हैं। सॉलिड फ्यूल हो गया द फ्यूल विच इज यूज्ड इन सॉलिड फॉर्म, जो उसको हम लोग सॉलिड फ्यूल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में वुड, कोल एक्सेट्रा हो गया। और सेकेंड बच्चों हम लोग लिखेंगे जो कि लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल हो गया। लिक्विड फ्यूल में लिखेंगे द फ्यूल विच इज यूज्ड इन सॉलिड, सॉरी बच्चों, द फ्यूल विच इज यूज्ड इन लिक्विड पर है तो विच इज यूज्ड इन द फ्यूल विच इज यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में यूज हो। इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगी बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड एज लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। और इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे पेट्रोल हो गया जो कि लिक्विड होता है, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, केरोसिन एक्सेट्रा, ये हो गया लिक्विड फ्यूल। और थर्ड बात करेंगे तो लिक्विड फ्यूल क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में हो तो ये लिक्विड में होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब लिक्विड फॉर्म में, तो इसको लिक्विड फ्यूल बोल देंगे। और थर्ड हो गया बच्चों जो कि गैसियस, GASEO गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल हो गया। तो गैसियस फ्यूल क्या होता है, द फ्यूल विच इज यूज्ड इन द फ्यूल विच इज यूज्ड इन द फ्यूल विच इज यूज्ड इन गैसियस फॉर्म, जो गैसियस फॉर्म में यूज हो उसको हम लोग गैसियस फ्यूल बोलते हैं, कॉल्ड एज गैसियस फ्यूल। इसमें एग्जांपल हो जाएगा गैसियस फ्यूल में जो कि बायोगैस हो गया, वाटर गैस हो गया, बायोगैस, वाटर गैस एक्सेट्रा, ये हो गया बच्चों गैसियस। अब हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने बात किया टाइप्स ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के बारे में, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल हो गया। तो सॉलिड जो द फ्यूल विच इज यूज्ड इन सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड फॉर्म में यूज हो उसको सॉलिड फ्यूल बोलेंगे। लिक्विड फ्यूल जो लिक्विड फॉर्म में यूज हो उसको लिक्विड, और गैसेस जो गैस फॉर्म में यूज हो उसको गैसेस। जैसे बायोगैस LPG, CNG दोनों आ जाएगा। और वाटर गैस ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे अब कैलोरीफिक वैल्यू। थोड़ा इसको मिटा ले बच्चों, थोड़ा रंगीन लग रहा है, इसको सादा बना लेते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, वो सॉरी बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू, इसको इधर कर देते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो ले लेंगे यहाँ से। तो कैलोरीफिक वैल्यू द अमाउंट, जब तक मिटा रहे हैं जब तक बात कर लेते उसके बारे में। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जिस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ वन। तो आगे हम लोग लिखते हैं जो कि कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। तो हेडिंग डालना है
बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, और इसमें लिखेंगे दी अमाउंट, ये थोड़ी लग रही है ख़त्म हो गई बच्चों, तो दूसरी कलर हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग की बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो जिस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा बच्चों बाय कंप्लीट कंबशन के द्वारा, बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्यूल इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत डिजाइन बन गया बच्चों आज। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? तो जो अमाउंट होता है बच्चों, जो हीट प्रोड्यूस हो, जो हीट का जो अमाउंट होता है जो प्रोड्यूस हो किसके, कंप्लीट कंबशन के द्वारा, और 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, जो कि 1 किलोग्राम जो फ्यूल प्रोड्यूस हो जो कंप्लीट कंबशन के द्वारा, और जो अमाउंट हो जो 1 किलो फ्यूल होता है उसका जो अमाउंट 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जो कि कंप्लीट कंबशन के द्वारा प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन of 1 kilogram of a fuel is called as calorific value। जो 1 किलोग्राम जो फ्यूल प्रोड्यूस हो, जो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन के द्वारा 1 किलोग्राम फ्यूल प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल में आगे लिखेंगे, जो कि यहाँ पे नेम ऑफ फ्यूल का नाम लिखेंगे, और जो इधर लिखेंगे ये नेम ऑफ फ्यूल हो गया, और इधर लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, जो कितना कौन से मिलता है, कैलोरीफिक वैल्यू, जो देखिए बच्चों किस जो फ्यूल है, नेम ऑफ फ्यूल, किस फ्यूल से कितना कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है वो। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे काउडंग के बारे में लिखते हैं। काउडंग यानी जो काउडंग केक हो गया, उससे हमें कितना कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है। तो यहाँ 7 किलो जूल हो गया। 7 किलो जूल जो काउडंग है उससे हम लोग को कैलोरीफिक 7 किलो जूल कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है, ये काउडंग। और सेकेंड में वुड में कितना कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है, जो कि 17 से लेकर 22 के बीच में किलो जूल, जो 17 से 22 कैलोरीफिक वैल्यू, किलो जूल जो है 17 से 22 के बीच में कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है, 17 से 22 किलो जूल। और थर्ड हो गया जो कि कोल हो गया। कोल में कितना मिलता है, जो कि 25 से लेकर 33 के बीच में किलो जूल। और फोर्थ हो गया बायोगैस हो गया। बायोगैस कितना, जो कि 35 से लेकर 40 के बीच में किलो जूल। और फिफ्थ हो गया कोल हो गया, बायोगैस हो गया। फिफ्थ हो गया पेट्रोल हो गया। पेट्रोल जो कि 45 किलो जूल मिलता है। और सिक्स्थ हो गया एलपीजी, जो कि एलपीजी में कितना मिलता है, जो कि 50 किलो जूल। और 7 हो गया मीथेन में कितना मिलता है, जो कि 55 किलो जूल। तो सबसे ज़्यादा मीथेन में मिलता है। उसके बाद पेट्रोल में ये सॉरी बच्चों एलपीजी में मिलेगा। तो इसको मैं इस तरह से, क्योंकि काउडंग में कितना 7 किलो जूल हो गया, वुड में 7 से 22 के किलो जूल के बीच में मिलेगा। कोल में बच्चों
25 से 33 के बीच में, बायोगैस में 35 से 40 के बीच में, और पेट्रोल में 45 हो जाएगा, और एलपीजी में 50 हो जाएगा, और मीथेन में 55 हो जाएगा। तो ये हमारा कैलोरीफिक वैल्यू था, जो कि 1 किलो जूल में कितना हमें जो कि फ्यूल मिलता है उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ हमने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात किया। अब हम लोग एक और है जो लास्ट, वो भी लिख ही लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन में कितना मिलता है। तो लास्ट हो गया, लास्ट हाइड्रोजन गैस में कितना कैलोरीफिक, इसमें 150 किलो जूल मिलता है। ये 150 किलो जूल ये हाइड्रोजन गैस में मिलता है। और आगे हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, जो कि गुड फ्यूल का जो कैरेक्टर होता है क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, जिसमें गुड फ्यूल होगा तो उसका जो कैरेक्टर है वो गुड फ्यूल में क्या क्या कौन सा पाया जाता है, तो वो आगे हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ गुड फ्यूल। कैरेक्टर्स ऑफ गुड फ्यूल के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगे हमें लिखना है कैरेक्टर्स, CHARA, कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल के बारे में बात करेंगे, जो कि गुड फ्यूल में कौन सी कैरेक्टर होती है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, जो कि इसमें लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, जो कि गुड फ्यूल में कौन सी अच्छी कैरेक्टर होती है वो। तो जो गुड फ्यूल होगा उसमें लो यानी इग्निशन, उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम हुआ कि जब से जैसे इग्निशन इसमें हो गया और ये 2 हो गया, मान ले बच्चों, जो कि 2 गुड फ्यूल है, तो जो 2 फ्यूल हो गया तो गुड फ्यूल दोनों में से कौन होगा, जैसे ये आग में रखे, ये आग में रखते मात्र जल गया, और ये थोड़ी देर के बाद, तो गुड फ्यूल कौन होगा, जो जल्दी जल जाए, जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर हो, तो ये हमारा गुड फ्यूल हो गया। तो ये हो गया लो इग्निशन टेम्परेचर, और इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया बच्चों। तो ये हो गया लो इग्निशन टेम्परेचर। और हाई, जो कि लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और थर्ड, जो कि सेफ़ टू स्टोर यानी सेफ़ होना चाहिए स्टोर के लिए, और हैंडल और ट्रांसपोर्ट में इजी हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाए उसको हम लोग, और सेफ़ स्टोर हो, सेफ़ स्टोर, और उसको अच्छे से हैंडल यानी सेफ्टी हैंडल भी हो जाए और सेफ्टी ट्रांसपोर्ट भी हो जाए, उसको हम लोग गुड फ्यूल बोलेंगे। अभी लाइटनिंग चल रही है बच्चों, हम लोग रेनी सीजन में अब आ चुके हैं, यानी रेनी सीजन चल रही है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रेनी सीजन का एंजॉय लेते रहिए और उसके साथ ही पढ़ते रहिए बच्चों। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल के बारे में बात कर रहे थे। तो फर्स्ट हो गया लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और सेफ़ टू स्टोर होना चाहिए, सेफ़ स्टोर और सेफ्टी हैंडल हो जाना चाहिए अच्छे से, यानी कुछ भी अगर हो तो उसको अच्छे से हैंडल हो, और सेफ्टी चेन और ट्रांसपोर्ट हो, तो उसको हम लोग गुड फ्यूल में बोलेंगे। और फोर्थ इसमें हम लोग लिखेंगे, ये हो गया सेफ टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ इसमें डज नॉट, ये पॉल्यूशन कम करे, जो गुड फ्यूल का कैरेक्टर होता है, जो गुड फ्यूल होगा वो पॉल्यूशन कम करेगा। और फिफ्थ हो गया जो कि चीप हो, सस्ता हो और इजली अवेलेबल, यानी सस्ता और आसानी से मिल जाए, उसको हम लोग गुड फ्यूल बोलेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग ये कैरेक्टर हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से मिटाकर आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्लेम। अब हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग को फ्लेम हेडिंग डालना है, जो कि न्यू फ्लेम। तो फ्लेम हेडिंग डालिए बच्चों अच्छे से।
तो बरसात के मौसम में कैसा हाल है बच्चों आप लोग का? बरसात का एंजॉय लुत्फ़ उठा रहे हैं या नहीं? तो हम लोग बात कर रहे थे फ्लेम के अगले, जो कि अगला टॉपिक है फ्लेम। फ्लेम के बारे में देखेंगे फ्लेम क्या होता है। तो फ्लेम में लिखेंगे जो कि दी लाइटनिंग, LIT, दी लाइटनिंग, LIGHT, दी लाइटनिंग एरिया produced, the lighting area produced by combustion of a fuel is called as flame। तो फ्लेम किसको बोलते हैं? द लाइटनिंग एरिया प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन के द्वारा जो लाइटनिंग का एरिया बनता है, जो जैसे आगे हम लोग उसका जो डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे बच्चों अभी जस्ट। तो द लाइटनिंग जो कि जो एरिया बनता है लाइटनिंग के द्वारा और कंबशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है फॉर फ्यूल, इसको हम लोग फ्लेम कहते हैं, फ्यूल के द्वारा। तो ये हो गया। अब हम लोग वही बात करने जा रहे हैं जो अभी बोल रहे थे। तो आगे हम लोग लिखते हैं जोन्स ऑफ फ्लेम का कितना जोन होता है, फ्लेम्स ऑफ अ जोन। तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो फ्लेम ऑफ जोन को हम लोग एक डायग्राम जो मोमबत्ती का, उसका हम लोग बना लेते हैं और उसी में तो मोमबत्ती का डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ये उसका फ्लेम बन रहा है मोमबत्ती का, ये हो गया। और ये अंदर वाला पार्ट होता है, ये हो गया। थोड़ा टेढ़ा बनिए बच्चों। ये हो गया। और इसमें हम लोग अब जो कि ये सबसे अब लेबलिंग करते बच्चों जोन्स ऑफ फ्लेम। तो सबसे बाहर वाला आउटर जोन्स हो गया, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो कि आउटर जोन हो गया कंप्लीट कंबशन के लिए यही होता है रिस्पॉन्सिबल, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। और ये नॉन ल्यूमिनस होता है, लुमिनस। और ये वाला पार्ट हमारा मिडिल हो जाएगा, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल, वो कंप्लीट था, आउटर जोन कंप्लीट हो गया, ये पार्शियल। जो मिडिल जोन होता है वो पार्शियल कंबशन करता है, पार्शियल कंबशन। इसको पार्शियल कंबशन को हम लोग बोलते हैं लुमिनस, जो कि येलो होता है, लुमिनस येलो। और ये जो कि सबसे इनर वाला हो गया, इसको इनर मोस्ट जोन बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन ऑफ, जो कि अनबर्न्ड होता है, ये पूरी तरह से जला नहीं होता है, वैक्स वेपर। और ये ब्लैक होता है टोटली। और इधर हो गया। और इधर हम लोग देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है, ये वाला पार्ट हो गया सबसे वेरी हॉट। और ये वेरी हॉट हो गया। और ये वाला मॉडरेट होता है, ये मॉडरेटली लिखेंगे, मॉडरेटली हॉट। और ये सबसे कम होता है, ये लिस्ट हॉट हो गया। तो ये देख लिया बच्चों जोन ऑफ फ्लेम के बारे में। और हम लोग अब बारी बारी से जो कि इनर मोस्ट जोन, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका डिफिनीशन लिखेंगे।
तो आगे हम लोग अब इनर रीडिंग डालते हैं बच्चों। तो अभी हमने देखा जो 3 टाइप का होता है जोन का, जोन ऑफ फ्लेम, फ्लेम का कितने टाइप का जोन हो गया 3, जो कि इनर जोन सबसे अंदर वाला, मिडिल जोन, मिडिल वाला, आउटर जोन, जो कि आउटर जोन को बच्चों नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, और मिडिल जोन को जो कि ल्यूमिनस होता है, और इनर मोस्ट जोन को हम लोग जो कि अनबर्न्ट होता है, ब्लैक बोलते हैं उसको। तो आगे हम लोग इनर मोस्ट जोन के बारे में देखेंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट इनर मोस्ट जोन के बारे में। तो इनर मोस्ट जोन क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे दिस जोन, ये जोन क्या कंसिस्ट करता है जी, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ट, जैसे हमने अभी देखा था अनबर्न्ट वैक्स सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जो अनबर्न्ट भी है, वेपर कंटेंट करता, और यही गिवन ऑफ बाय द मोल्टेन वैक्स, और इसको हम लोग इट इज़ द, ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये इनरमोस्ट जोन क्या होता है बच्चों, तो ये जोन होता है, ये दिस इज द जोन कंसिस्ट ऑफ, जो कि अनबर्न पार्टिकल से कंसिस्ट होता है। ये अनबर्न पार्टिकल कंटेन करता है, और अनबर्न्ट वैक्स और वेपर यही में इनरमोस्ट जोन में ही वेपर भी कंटेन करता है ऑफ बाय दी। और यहाँ पर जब हम इसको बुताते तो यहीं से जब फूक मारते बच्चों, तो यहीं से जो मोल्टेन वैक्स होता है वो उस पर जाकर जो पूरे पर पिघल कर गिरता है, और वही ये जो हमारा जो ऑफ करवाता है यानी बंद करवाता है, जो फ्लेमिंग होता रहता है उसको, ये इनरमोस्ट जोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहीं पे सबसे कोल्डेस्ट पार्ट भी होता है, इसलिए वो जो बर्निंग बंद हो जाता है कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, जब उस पर हम लोग फूक मारते हैं। और ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड हो गया जो कि मिडिल जोन के बारे में बात करेंगे। मिडिल जोन, और इसको मिडिल जोन को हम लोग लूमिनस जोन भी बोल लेते हैं, तो लूमिनस जोन भी लिख लेते हैं। और इसमें हम लोग लिखेंगे आगे इन दिस जोन अ पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स होता है। पार्शियल कंबशन इसमें होता है मिडिल में बच्चों, मिडिल जोन और या लुमिनस जोन में जो है कि है, जो कि इन दी जोन पार्शियल कंबशन होते रहता है। पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक्स प्लेस पार्शियली टेक्स प्लेस विथ, इसी में आगे टेक्स प्लेस विथ the liberation of lot of energy, इसी में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। दिस एनर्जी partially decomposes the wax vapor into कार्बन पार्टिकल्स। और इसी में आगे लिख सकते हैं दी लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, the luminous zone of the flame is hotter than dark inner zone लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं अभी एंड इन येलो इन कलर हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, तो मिडिल जोन हो गया, मिडिल जोन को लुमिनस जोन भी बोलते हैं। और इस जोन में इन दी जोन और पार्शियल, इस जोन में मिडिल जोन में बच्चों पार्शियल कंबशन होते रहता है वैक्स वेपर, जो कि और पार्शियल कंबशन होता है तो वैक्स वेपर टेक प्लेस यानी वैक्स वेपर जगह लेता है विथ लाइब्रेशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी जो कन्वर्ट होते रहता है, लॉट ऑफ एनर्जी में जो वेपर टेक्स है वो लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी होता है। और दिस एनर्जी, और यही एनर्जी जो पार्शियली डिकम्पोज होता रहता है इनटू वैक्स वेपर में, इनटू कार्बन पार्टिकल्स में। और दी
और जो ल्यूमिनस होता है जोन, जो द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम इज, और यहीं पे सबसे हॉटर, देन डार्कर इनर जोन होता है, और यहीं पे येलो जोन होता है। सबसे ज़्यादा यहीं पे एनर्जी जो मिडिल जोन में है यहीं पे कन्वर्ट होते रहता है बच्चों। और ये हो गया। अब हम लोग आउटर जोन के बारे में देखेंगे, तो इसको मिटाते हैं। थर्ड जो है आउटर मोस्ट जोन सबसे ऊपर, और उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग आउटर जोन के बारे में या नॉन ल्यूमिनस जोन है उसके बारे में देखते हैं। तो लिखना है थर्ड आउटर मोस्ट जोन और आउटर मोस्ट जोन और नॉन आउटर मोस्ट जोन को हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। तो इसमें हमको आगे लिखना है जो कि इसमें इट इज इसको जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर एंड वैक्स वेपर्स एंड कार्बन पार्टिकल्स। तो आउटर मोस्ट जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन किसको बोलते हैं, जो कि इट इज ये जोन है कंप्लीट कंबशन। जो आउटर मोस्ट जोन है उसको हम लोग उसमें पूरे कंप्लीट कंबशन हो जाता है, जो कि आउटर मोस्ट जोन। तो आउटर मोस्ट जोन, तो आउटर मोस्ट जोन बच्चों किसको बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट जोन। और नॉन ल्यूमिनस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हो गया आउटर मोस्ट जोन। और नॉन ल्यूमिनस जोन किसको बोलते हैं, तो ये होता है जिसमें इट इज ये जोन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों जो कंप्लीट कंबशन होता है इसमें आउटर मोस्ट जोन में ऑफ वैक्स वेपर एंड कार्बन पार्टिकल्स का, और वैक्स एंड कार्बन पार्टिकल्स। और इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं और द एयर फ्रॉम द एयर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फ्लेम mixes with unburnt wax vapors and carbon particles from, पहले हम लोग नोट्स लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ल्यूमिनस जोन एंड completely burns then to form carbon dioxide gas and water, carbon dioxide gas and water vapor और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ऑफ द फ्लेम। तो इसके बारे में आउटर मोस्ट जोन ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन, आउटर मोस्ट जोन या नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है इट इज़ अ जोन ऑफ, ये कंप्लीट कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आउटर मोस्ट या नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ वैक्स, जो कि वैक्स वेपर और कंप्लीट कार्बन पार्टिकल्स का। और इसमें द एयर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फ्लेम, जो एयर होता है जो साइड फ्लेम का साइड का उसको मिक्स विथ अनबर्न्ट वैक्स के साथ करता है और वेपर के साथ मिक्स होता है और कार्बन पार्टिकल्स के साथ, उसके बाद ल्यूमिनस जोन बनता है एंड कम्प्लीटली बर्न। और यहाँ पे पूरे कम्प्लीटली बर्न होते रहता है बच्चों। और देन टू फॉर्म कार्बन, जो कम्प्लीटली बर्न होता है तो उसके बाद जो कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है और वाटर वेपर करता है। और ये इसको आउटर मोस्ट जोन या नॉन ल्यूमिनस जोन को हम लोग जो कि हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम बोलते हैं। ये मिट गया हुआ है, ब्लर हो गया बच्चों, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। वैसे स्टार्टिंग में आप लोग लिख लिए होंगे, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, जो कि ये हो गया आउटर मोस्ट जोन या नॉन ल्यूमिनस जोन हो गया। ये हो गया आउटर मोस्ट या नॉन ल्यूमिनस जोन। और यहाँ तो अगले लेक्चर में हम लोग इसेंशियल फैक्टर टू कैच फायर उसके बारे में बात करेंगे इसके अगले टॉपिक में बच्चों, अगले लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों।
माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बता दें बच्चों कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसी तरह से करते रहें और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। फिर से अगले लेक्चर में आप लोग के साथ हाजिर होते हैं, इसेंशियल फैक्टर्स टू कैच फायर। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों।